नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और छोटी सी घंटी दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और साथ ही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए बिना किसी देरी के चलें उस जादुई दुनिया की ओर जहां हर शब्द में रोमांच है और हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो ज़रूर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए खो जाते हैं कहानी की उस खूबसूरत दुनिया में। 286 काशी के कोतवाल का बुलावा। शौर्य और अद्विका कैलाश पर्वत की तरफ गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए निकल गए थे। इस बार शौर्य अपने पुण्य बटोरने के काम को अधिक गति देना चाहता था, पर जैसे ही उसने श्री क्षेत्र कड़ी में प्रवेश किया उनकी उसने की शक्ति खत्म हो गई, जिस वजह से दोनों को काशी में उतरना पड़ा। काशी में उतरते ही शौर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने बाबा भैरव के मंदिर की तरफ देखकर कहा, तो आखिर अपने बुला ही लिया। इतना कहकर उसने अपने कदम काशी शहर में रख दिए। काशी के अंदर आते ही आसमान में बादल एकत्रित हो गए और एक साथ डमरू की ध्वनि की तरह बिजलियां गरजने लगी थी। भैरव के मंदिर में लगी घंटियां बिजलियों के धुन पर बजने लगी। कड़ी क्षेत्र के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। हर कोई मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़ रहा था। पुजारियों ने इसे एक शुभ संकेत की तरह ले लिया। शौर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आसमान से उसके ऊपर जलाभिषेक हो रहा था। वहीं अद्विका भी अचानक एक नई शक्ति को महसूस कर पा रही थी जो बिल्कुल शौर्य की तरह थी मगर उससे अधिक तीव्र और अधिक शक्तिशाली थी। उनके कदम जहां जहां पड़ रहे थे वहां जमीन सूखी रह रही थी। वहां मौजूद लोग भी इस नज़ारे को देखकर आश्चर्य कर रहे थे, क्योंकि अपने आप ही शौर्य की आध्यात्मिक शक्तियां मुक्त हो चुकी थी और उसकी साधना खुलकर छलक रही थी, जिस वजह से उन्हें देखने वाले लोगों पर एक आध्यात्मिक दबाव बनने लगा था। मंदिर के आसपास साधना करने वाले तांत्रिक भी इस नज़ारे को देखकर हैरान हो रहे थे। कई तांत्रिकों को शौर्य को देखते ही दिव्यत्व की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने आगे आकर शौर्य और अद्विका के ऊपर फूलों को बरसाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे शौर्य आगे बढ़ रहा था उसके माथे पर त्रिपुंड उभरने लगा था। पैरों की चप्पल गायब हो गई थी, उसके कपड़े झड़ने लगे थे और उसके ऊपर भैरव का लिबास चढ़ने लगा था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वही अद्विका का भी हाल था। उसका चंडी स्वरूप साफ दिखाई देने लगा था। वो शौर्य के पीछे होकर चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भैरव और काली वहां आए हो। इस नज़ारे को कुछ लोगों ने अपने फ़ोन में कैमरों में कैद करने की कोशिश की, पर उनके कैमरे और फ़ोन टूटने लगे। शौर्य मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गया और उसने साष्टांग दंडवत किया। उसके ऐसा करते ही मंदिर की घंटियों का और आसमान की बिजलियों का नाद अधिक तीव्र ही गया। शौर्य और अद्विका किसी भी रुकावट के बिना मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, तभी अचानक बाहर का समय रुक सा गया। हर कोई चीज़ जहां थी वहीं रह गए। उस वक्त गर्भगृह से आवाज आए, आओ वत्स, तुम्हारा काशी में स्वागत है। शौर्य ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद धर्मपिता। शौर्य के ऐसा कहते ही भगवान कालभैरव की परछाई मंदिर के गर्भगृह से प्रकट हुई और उन्होंने शौर्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने युद्ध के देवता का दायित्व प्राप्त किया है। इस दायित्व को प्राप्त करने के बाद तुम्हें तुम्हारा शस्त्र और वाहन भी मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बहुत सोचने के बाद आज बुला ही लिया है। तुम अभी पूर्ण भैरव नहीं बने हो। जिस समय तुम्हें सर्वांगिक सामग्री प्राप्त होगी तभी तुम पूर्ण भैरव बनोगे और तुम्हारी भार्या तुम्हारी भैरवी बनेगी। ये सुनकर शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी प्रभु। इस बात पर भगवान कालभैरव ने शौर्य की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसके मस्तिष्क में कुछ जानकारी हस्तांतरित कर दी। उसके बाद उन्होंने वही प्रक्रिया अद्विका के साथ दोहराई। ये भैरव के विरासत का हिस्सा था, जिससे पूर्ण भैरव होने का मार्ग शौर्य को मिल गया। शौर्य ने तुरंत एक बार और हाथ जोड़कर भगवान कालब को धन्यवाद दिया। भगवान भैरव ने अपनी शक्ति से एक शक्तिपुंज तैयार किया और उसे शौर्य की ओर भेजा और बोले, इस शक्तिपुंज को ग्रहण करते ही तुम्हारे पास काल को नियंत्रित करने की पूर्ण क्षमता विकसित हो जाएगी, जिससे तुम आयाम और काल पर अपना स्वामित्व सिद्ध कर पाओगे। शौर्य ने उस शक्तिपुंज को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उसके ऐसा करते ही उसके आसपास का समय फिर एक बार रुक सा गया। हर चीज़ वहीं के वहीं रुक गई। शौर्य हैरान होकर भगवान की तरफ देखने लगा, क्योंकि इस बार ये सब उसके द्वारा किया जा रहा था। तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये सिद्धि आज से तुम्हारी हुई पुत्र, पर इसका उपयोग ध्यान से करना। आज से तुम काल के स्वामी हो जाओगे और आज से एक नए भैरव का जन्म होता है। जैसे कि तुमने खुद को नाम दिया है शूरभैरव, यही तुम्हारा नाम आज से तीनों लोकों में जाना जाएगा। उनके ऐसा कहते हो आसमान में बिजलियों की ध्वनि बदल गई, मानो वो शूरभैरव की उद्घोषणा कर रही हो। भगवान भैरव ने उसके बाद अद्विका को देखा और बोले, पुत्री, तुम्हें भैरवी की विरासत को प्राप्त करना होगा।
भरवी की विरासत प्राप्त करने के लिए तुम्हें समरलोक में जाकर उसका शिष्यत्व स्वीकार करना होगा। ये सुनकर अद्विका ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, जो आज्ञा प्रभु। उस वक्त उन्होंने एक सुनहरे रंग का कंगन अद्विका को दिया और बोले, ये उपहार तुम्हारे लिए है। जब तुम समरलोक जाओगी तो खुद भरवी तुम्हें लेने के लिए वहां तुरंत पहुंच जाएगी। अद्विका ने उनका गिर एक बार धन्यवाद दिया। उसके बाद भगवान काल भैरव ने शौर्य को देखा और बोले, एक भैरव को त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष को धारण करना होता है। इसीलिए तुम्हारे लिए ये तीनों सामग्रियां इस मंदिर के नीचे बनी गुफा में रखा गया है। ये विरासत भी आज से तुम्हारी हो जाती है, तो इसका उचित तरह से उपयोग करना। और हाँ, ब्रह्मदेव की बात मानना, वरना कहीं तुम्हें भी वो काशी में ना भेज दे। भगवान काल भैरव ने अंत में शौर्य की चुटकी ली, पर उसका मर्म यही था कि जैसे ब्रह्मदेव ने बताया था कि क्रोध पर नियंत्रण रखना और हर घटना के परिणामों का विचार करना जरूरी है। अंत में भगवान काल भैरव ने कहा, जिस तरह मेरा वाहन एक श्वान है, उसी तरह तुम्हें भी अपना साथी वाहन ढूंढ कर लाना है। एक भैरव का वाहन हमेशा ही समझदार और स्वामिभक्त होना चाहिए। इस बात पर शौर्य ने हामी भरी तो भगवान भैरव ने अपना आशीर्वाद दिया और बोले, पूर्ण भैरव बनने के लिए जो आखिरी कड़ी है अब तुम्हें कैलाश पर मिल जाएगी। वहां जाने पर तुम पूर्ण भैरव के अंतिम चरण में पहुंच जाओगे। अब इससे अधिक मैं तुम्हें मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अगला मार्ग तुम्हारा है और तुम्हें इसे सही से चुनना है। इतना कहकर भगवान काल भैरव की आकृति हवा में गायब हो गई। तभी वापस सारी घंटियां बजने लगी और बिजलियां भी कड़कने लगी। मंदिर के बाहर मौजूद लोग अभी भी अंदर खड़े शौर्य और अद्विका को देख रहे थे। भगवान के दर्शन होने के बाद शौर्य में काफी सारे बदलाव आ गए थे। अब उसके पास पावर ऑफ टाइम एंड स्पेस दोनों आ चुकी थी। शौर्य धीरे धीरे पीछे चलकर आया और सीढ़ियों पर आकर वापस मुड़कर नीचे उतरने लगा। उसके बाहर आते ही वहां मौजूद तांत्रिकों ने हाथ जोड़कर शौर्य को साष्टांग प्रणाम किया। तभी एक अघोरी साधु ने आगे आकर शौर्य से पूछा, भगवान आपका परिचय क्या है? इसे सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, शूर भैरव। ये नाम सुनते ही उस अघोरी ने जोर से इसे चिल्लाते हुए दोहराया, शूर भैरव, शूर भैरव। ये नाम पहले ही पूरे देश में फैल गया था, तो इसे सुनकर अब वहां मौजूद लोग और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। तभी शौर्य ने पुजारी को देखा। मंदिर के मुख्य पुजारी ने आकर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे साथ चलिए। उनके इतना कहते ही शौर्य और अद्विका उनके पीछे पीछे मंदिर के नीचे बने दरवाजे से अंदर गए। आगे जाते जाते पुजारी ने कहना शुरू किया, हमारे कुल में भविष्यवाणी हुई थी कि जिस दिन अगले भैरव आएंगे तो बिजलियां कड़केंगी और उनसे डमरू की ध्वनि निकलेगी और खुद भैरव अगले भैरव का जलाभिषेक करके स्वागत करेंगे। उस दिन उन्हें ये विरासत सौंपनी है। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए मन में ही बोला, मुझे लगा मैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हूं, पर यहाँ तो मेरे आने को सारी तैयारी करके रखी है। शौर्य पुजारी के पीछे चलकर उस जगह पहुंचा जहां उसके लिए भगवान कालभैरव ने अपनी विरासत छोड़ी थी। शौर्य के सामने हवा में एक पवित्र रुद्राक्ष था, उसकी बगल में डमरू और एक काले रंग का त्रिशूल जिसके सिरे पर लाल ध्वज बंधा हुआ था। पुजारी ने कुछ मंत्रों को बोलना शुरू किया और थोड़ा भस्म और चंदन मिश्रित हल्दी को उन पर छिड़क दिया। उनके ऐसा करते ही हवा में तैर रहे तीनों आभूषण नीचे आए और शौर्य के शरीर में समा गए। शौर्य ने पुजारी का धन्यवाद दिया और उन्हें आज उनके इस दायित्व से मुक्त कर दिया। शौर्य और अद्विका वापस उस जगह से बाहर आ गए। शौर्य ने अपने हाथ में उस त्रिशूल को प्रकट किया और उसे उठा लिया। त्रिशूल को पकड़ते ही शौर्य को उससे एक जुड़ाव महसूस हुआ। शौर्य ने दूसरे हाथ में डमरू को पकड़ा और उसका नाद छेड़ दिया। अगले ही पल उसकी ध्वनि तरंगें एकदम से हर तरफ फैल गई और वातावरण में फैली हवा को शुद्ध करते हुए निकल गईं। वहीं वहां मौजूद बंदिस्त पापी आत्माएं भी इसकी वजह से नष्ट हो गईं। कहा जाता था कि कड़ी शिवजी के त्रिशूल पर बड़ी नगरी है, पर यह बात झूठ नहीं थी। बस फर्क इतना था कि ये त्रिशूल काल भैरव का था। शौर्य जब त्रिशूल हाथ में लेकर बाहर आया तो लोगों ने उसकी जय जयकार की। हर तरफ वहां इस नए भैरव के नाम की गूंज फैल गई। जैसे जैसे शौर्य वहां मौजूद लोगों से विश्वनाथ के मंदिर की तरफ जाने लगा, पीछे खड़े लोगों की याददाश्त शौर्य का चेहरा धूमिल होते गया। बस उन्हें याद था तो ये कि आज नए भैरव शूर भैरव यहाँ आए थे। नियम के अनुसार शौर्य ने अगला दर्शन भगवान शिव का किया। भोलेनाथ के इस मंदिर ने कई परेशानियां झेली थी। इसे कई बार तोड़ा गया और कई बार वापस बनाया गया। राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने आखिरी बार इसका जीर्णोद्धार किया था और आज भी ये मंदिर बड़ी ही भव्यता के साथ खड़ा था। शौर्य ने मंदिर में प्रवेश करके शिव स्तुति के मंत्रों को दोहराया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वाग्वे शुद्धाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ति धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इतना कहकर शौर्य ने हाथ में पकड़े फूलों को भगवान शिव के चरणों में अर्पण कर दिया। उसके बाद उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए और वहां से निकल गया। बाहर आते ही शौर्य और अद्विका बिना रुके अपने अगले मुकाम की ओर निकले और उनका अगला मुकाम था कैलाश, जहां शौर्य को मिलने वाली थी पूर्ण भैरव बनने की अंतिम दीक्षा। अब क्या होने वाला है आगे? क्या शौर्य पूर्ण भैरव होने के इस मार्ग में बिना किसी रुकावट के कैलाश पहुंच पाएगा?
या कर रही है कोई नई समस्या उसका इंतजार? क्या शिवजी उसे बिना किसी परीक्षा के ही कैलाश पर आने देंगे? 287 पूर्ण भैरव की परीक्षा। शौर्य और अद्विका कैलाश के सफर पर निकल चुके थे। रास्ते में उन दोनों को काशी के कोतवाल से यानी भगवान कालभैरव से मिलने का मौका मिला। इस मुलाकात में उन्होंने शौर्य को काल क्षमता और पूर्ण भैरव बनने की दीक्षा दी। उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन लेकर शौर्य और अद्विका सीधे कैलाश की तरफ निकल गए। कैलाश पर्वत इस समय के नेपाल देश में स्थित था और हर तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित था कैलाश पर्वत। इस पर्वत को हमेशा ही वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित किया था, पर वो इस पर्वत का राज कभी खोल नहीं पाए। इस पर्वत पर आज तक कोई कभी चढ़ नहीं पाया था। साथ ही जिसने कोशिश की थी उनके साथ तेजी से उम्र बढ़ना तथा उनके अंदर कुछ बुरे हादसे होना आम था। इस वजह से आज भी कोई भी इस पर्वत की चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब शौर्य और अद्विका इस पर्वत के तलहटी पर पहुंचे तो दोनों ने एक बार आसपास का जायजा लिया, पर तभी शौर्य को वहां मौजूद स्पेस में कुछ अस्थिरता महसूस हुई और उसके ओंठ मुड़कर एक मुस्कुराहट में बदल गए। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और पर्वत को ध्यान से देखने लगा। उस वक्त उसे अपने सामने असली कैलाश पर्वत दिखने लगा, जो बिल्कुल भी अलग था। शौर्य ने अपनी हाथों से कुछ मुद्राएं बनाई और वहां बिछी सारणी में दरार बनाकर वह अंदर चला आया। असली कैलाश सिर्फ एक काले रंग की चोटी नहीं बल्कि हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ एक स्वतंत्र आयाम था। शौर्य के सामने एक हिमाच्छादित छोटी थी, पर उसका बाकी हिस्सा हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। वहीं उसे कुछ प्राचीन इमारतें और महल दिखने लगे। अद्विका जो ये सब चुपचाप देख रही थी, उसके अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये शिखर बिल्कुल बाहर बसे कैला पर्वत की तरह ही दिख रहा था, पर यह पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढका हुआ था और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भी भरपूर थी। ये ऊर्जा इस वातावरण के अंदर गर्माहट को बनाए रख रही थी। वही जो नीचे आसपास घास पेड़ पौधे थे वो भी बहुत विशेष और लुप्त हुए प्रजाति के थे। इनमें से हर एक वनस्पति एक औषधि थी। जिसे औषधियों का ज्ञान होगा उसके लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। शौर्य ने अद्विका का हाथ थामा और उसे पकड़कर धीरे धीरे उस पहाड़ी को चढ़ना शुरू किया। जब वो दोनों पहाड़ के मध्य तक पहुंचे तब अचानक कुछ लोगों की आहट उन्हें सुने दी। शौर्य तुरंत सावधान हो गया और अपनी जगह पर रुक गया। उसी वक्त कुछ लोग हाथों में हथियार लिए और शरीर पर भस्म लगाए वहां आ गए। उन्होंने शौर्य और अद्विका को घेर लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? ये क्षेत्र आम लोगों के लिए वर्जित क्षेत्र है। उनकी बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आए और उसने इन लोगों को पहचान लिया था। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और बड़े ही विनम्रता के साथ बोला, सभी गणों को मेरा सादर प्रणाम, इस भैरव का प्रणाम स्वीकार करे। इतना कहकर शौर्य ने अपना त्रिशूल, डमरू और रुद्राक्ष को अपने आभूषण की तौर पर प्रकट कर लिया। जब गणों ने ये देखा तो वो तुरंत शौर्य को पहचान गए और उन्होंने अपने हथियार नीचे किए। उन सभी ने शौर्य को भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, नए भैरव का इस पुण्य भूमि पर स्वागत है। इतना कहकर उन्होंने शौर्य को उनके साथ आने का आमंत्रण दिया। तभी शौर्य ने अद्विका का परिचय दिया, ये मेरी भार्या अद्विका है। हम यहाँ पूर्ण भैरव की अंतिम दीक्षा लेने आए हैं। ये सुनकर उन गणों ने एक दूसरे को देखा और फिर शौर्य को देखकर बोले, भैरव आप हमारे साथ आइए, तब तक आप माता को उस महल में रुकने के लिए कह दीजिए, क्योंकि भैरव की दीक्षा सिर्फ आपको ही मिलने वाली है, पर वो वहां नहीं आ सकती है। ये सुनकर शौर्य ने अद्विका की ओर देखा और उसे आराम करने के लिए वहां बने एक महल में छोड़ दिया। ये महल असल में महल नहीं बल्कि पत्थरों को तराशकर बनाई हुई एक गुफा थी। अद्विका उस जगह पर रुक गई और शौर्य गणों के साथ वहां से निकल गया। शौर्य जब पहाड़ी के चोटी पर पहुंचा तो उसने अपने सामने एक शिला से बना महादेव का आसन देखा। शौर्य ने उसके सामने जाकर दंडवत प्रणाम किया और उस जगह को ध्यान से देखने लगा। उसके सामने साक्षात भगवान देवों के देव महादेव का आसन था। शौर्य की आंखों में आंसू तैर गए। बाहर दुनिया में आज भी लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, पर उसके सामने साक्षात उसका एक असली सबूत था जो ये सिद्ध कर रहा था कि भगवान है। उस आसन से योगियों के योगी आदियोगी शिवजी की आभा तीव्रता से उत्सर्जित हो रही थी। तभी एक गण आगे आकर बोला, जब से प्रभु यहाँ से चले गए हैं हम लोग उन्हें हर दिन याद करते हैं। हमारे लिए वही सब कुछ है। हम प्रभु के इस रिक्त आसन को देखकर ही खुद को समझाते हैं कि प्रभु एक दिन यहाँ वापस जरूर आएंगे। वो गण अत्यधिक भावुक होकर आंखों में आंसू लिए बोल रहा था, जिसे देखकर शौर्य को भी इनका वियोग महसूस हो रहा था। शौर्य ने भी शांति से उस आसन को कुछ देर तक देखा और फिर वहां से आगे बढ़ गया। शौर्य उस जगह पहुंचा जहां उसे आखिरी दीक्षा मिलने वाली थी। शौर्य ने उस स्थान को बड़े ध्यान से देखा। ये स्थान एक गुफा थी। यहाँ महादेव घोर तपस्या के लिए आया करते थे। यहाँ भी उनका एक आसन था। वहीं से कुछ दूरी पर एक अति प्राचीन स्तंभ रखा गया था। उस स्तंभ का रंग काला था और उसे देखकर लग रहा था कि ये एक खास काले पत्थर से बना हो। उस पत्थर की ऊपरी सतह पर आंखों से ना दिखने वाले मंत्र उकेरे गए थे जो सिर्फ दिव्य दृष्टि से दिखाई दे सकते थे।
शौर्य ने वहां उपस्थित गणों को सवालिया नजरों से देखा तो एक गण आगे आया और बोला, भैरव, आपको मालूम होना चाहिए कि भैरव बनने के लिए भैरव को संहार करने के लिए खड्ग की आवश्यकता होती है। वही पाप का विनाश करने के लिए उनके पास त्रिशूल होता है, और उचित न्याय करने के लिए उनके पास एक दंड भी होता है, और ये स्तंभ वही दंड है जिसे तुम्हें अपनी न्यायिक विवेक बुद्धि की परीक्षा देकर प्राप्त करना है। ये सुनकर शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया और उनके कहे अनुसार उस स्तंभ के सामने जा पहुंचा। तभी उस गण ने शौर्य को उस स्तंभ के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा। गण के मार्गदर्शन के अनुसार शौर्य ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस दंड यानी विशाल स्तंभ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अगले ही पल शौर्य के आसपास का नज़ारा बदल गया और वह एक ऐसी जगह पहुंचा जिस जगह को वह अच्छे से पहचानता था। ये उसका अपना द्वारिका का घर था। उसके सामने उसका अपना वही कमरा था जिसके अंदर उसने अपना पूरा वक्त बिताया था। पर उस कमरे के अंदर एक चीज़ की कमी थी, उसकी दादी की वो तस्वीर वहां मौजूद नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे से उसकी दादी की वही जानी पहचानी और प्यारी सी आवाज़ आती है, तुम आ गए शौर्य, यहाँ आओ, मेरे पास आओ, काफ़ी वक्त हुआ मैंने तुम्हें देखा नहीं है। दादी उसके सामने खड़े होकर उसके चेहरे को हाथ में पकड़कर उसे देखने लगी। दादी ने अपना झुर्रियों से भरा हाथ शौर्य के चेहरे पर फेरा और बोली, तुम बहुत बदल गए हो बेटा। शौर्य, जो उसकी दादी को ही सिर्फ देखे जा रहा था, उसके आंखों में आंसू तैर गए थे। उसकी मुंह से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, स्वप्न दादी को छुआ। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसकी दादी खड़ी है। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शौर्य दादी के पीछे पीछे बाहर चला आया। जब वह बाहर अग्निहोत्री मैंशन के लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर बड़े से केक के सामने खड़ी थी। उसके बगल में सिया और दुष्यंत भी खड़े थे। वही आसपास दीनानाथ और उसके बड़े चाचा चाची विशाल और अभी भी खड़े थे। पर जब उनकी नज़र शौर्य पर पड़ी तो उनके चेहरे काले पड़ गए। रागिनी का तो पूरा मूड खराब हो गया। उसने गुस्से से शौर्य को देखकर कहा, बाप को इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इस मनहूस की मुझे शक्ल भी देखने से मेरा दिन खराब हो जाएगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर शौर्य का नफरत भरा क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठा। पर तभी उसके दादी ने कहा, रागिनी, तुम्हें अपने बेटे से ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस मासूम का क्या दोष है? और आज तक जिस वजह से तुमने इसे अपने से दूर रखा है वो बात अभी तक हुई भी नहीं है। तभी दुष्यंत बोल पड़ा, हुई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में इसकी वो बीमारी बाहर नहीं आएगी। उस बीमारी के बाहर आने से पहले ही ये अगर हमसे दूर हो जाए तो अच्छा ही है। इसमें कौन सी गलत बात है? रागिनी अपनी जगह पर सही है। तभी दीनानाथ ने नाराज होकर दादी से कहा, अरे मेरी भाग्यवान, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? घर के अच्छे खासे माहौल को तुमने बिगाड़ दिया है। इसे यहाँ से बाहर छोड़कर आओ। दादी की आंखों में भी आंसू आ गए। पर तभी शौर्य ने आगे आकर रागिनी को देखकर कहा, तो आप सच में मुझसे इतनी नफरत करती है कि आप चाहती है कि मैं आपकी दुनिया से चला जाऊं? शौर्य का सवाल सुनकर मानो रागिनी का खून खौल गया हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बात करने की? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुझ जैसा कलंक मेरे माथे से मिट जाए। मैं ये भूल जाना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी जन्म भी दिया था। ये सुनकर शौर्य को बहुत दर्द महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने सामने वर्तमान की वही रागिनी याद आई जिसकी आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार और ममता थी। पर इस वक्त उसके सामने खड़ी रागिनी बिल्कुल उसके विरुद्ध थी। शौर्य ने दादी के चेहरे की ओर देखा। तभी दादी, जो इतनी देर से दुखी दिख रही थी, उसका चेहरा एक मुस्कान बिखेरने लगा। तो भैरव, आपका क्या फैसला है? क्या आप अपनी इस माँ की इच्छा पूर्ण करोगे या अपनी वर्तमान माँ की इच्छा को पूर्ण करोगे? शौर्य की आंखें अचानक बड़ी हो गई तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी न्याय की परीक्षा है पुत्र। आपको उचित न्याय करना होगा। एक तरफ आपका अतीत है जो आपको भुलाना चाहता है, तो एक तरफ आपका वर्तमान है जो आपको अपनाना चाहता है। अतीत की नफरत या वर्तमान का प्रेम, आप किसी पक्ष में न्याय करेंगे? ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर कुछ सोचकर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं अतीत को पकड़कर बैठूंगा तो मेरा भविष्य मुझसे दूर हो सकता है, और अगर वर्तमान को पकड़कर बैठता हूं तो मेरा अतीत मुझे मेरे अंदर की नफरत को भूलने नहीं देगा। इसीलिए मैं फिर भी कम क्षति को चुनूंगा। जो भूतकाल में घटित हो चुका है उसे मैं तो बदल नहीं सकता, पर वर्तमान को मैं अपने इच्छा से अभी भी बदल सकता हूँ। इसीलिए मैं आज अपने वर्तमान को चुनूंगा। भले ही मेरे इस माँ की मैं ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, पर फिर भी मैंने उनसे दूर होकर इनकी इच्छा वर्तमान में पूर्ण की है, और उन्हें एक मौका देकर मैंने उनकी वर्तमान की इच्छा ही पूर्ण की है। शौर्य के इतना कहते ही उसके सामने का पूरा सीन बदल गया। वो वापस उसी बड़े से स्तंभ के सामने खड़ा था, और उस स्तंभ पर एक सुनहरी रोशनी फैलने लगी थी। कुछ ही देर में उस सुनहरी रोशनी ने पूरे स्तंभ को घेर लिया और उसके ऊपर जमी काले रंग की परत टुकड़ों में बिखर गई। शौर्य के सामने अब एक पूर्ण तरह से सोने से चमकने वाला राजदंड था। शौर्य ने उस राजदंड की ओर अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत वह सिकुड़कर छोटा हो गया।
तभी एक गण आगे आते हुए प्रणाम करके बोला, भैरव आपको बहुत बहुत बधाई हो पूर्ण भैरव बनने के लिए। इस राजदंड को स्वयं महादेव ने यहाँ रखा था। ये न्याय का शस्त्र हैं। ये भैरव के न्याय के लिए जाना जाएगा। ये आज से आपका एक अविभाजित आभूषण बन गया है। आपको योग्य तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका दायित्व बहुत विशाल है। इस दंड के आगे असुर, दानव, मानव, देवता, गंधर्व, यक्ष सभी एक समान है। यही भोलेनाथ का नियम है। उनके लिए सृष्टि का हर जीव एक समान है और हर जीव को उचित न्याय का अधिकार होता है। ये दंड तुम्हारे न्याय धर्म के पालन और उसकी रक्षा में तुम्हारा साथ देगा। इस दंड द्वारा तुम जिसे भी शासित करोगे उसका अस्तित्व मिट जाएगा। गण की बात को शौर्य ने ध्यान से सुना और समझा भी। शौर्य ने उस दंड को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ लिया और वह तुरंत उसके चेतना सागर में चला गया। इस वक्त उसके पास भैरव के पूर्ण आभूषण और पूर्ण भैरव की शक्तियां थीं। पूर्ण भैरव बनने ही अचानक उसके शरीर से जुड़ा डायमेंशन बदलने लगा। माया जो इस वक्त डायमेंशन के अंदर मौजूद थी वो हैरान होकर आसपास देखने लगी। तभी उसने महसूस किया कि डायमेंशन एक और बार बदल रहा है। पर इस बार डायमेंशन का आकार बड़ा नहीं हुआ, पर उस डायमेंशन के अंदर मौजूद लोगों पर जो बंधन था वो निकल रहा था। उनकी साधना एक स्तर ऊपर चली गई थी। उनके साधना का मार्ग एक स्तर ऊपर जाने के लिए खुल गया था, यानी सम्राट स्तर तक जाने का मार्ग खुल चुका था। इधर शौर्य ने भी अपने अंदर वही बदलाव महसूस किया, वहां मौजूद गणों ने भी। पृथ्वी के स्वर्ग का दायरा बढ़ गया था। ये सब राजदंड के अपना स्वामी मिलने पर हुआ था। शौर्य की अर्ध सम्राट स्तर की साधना पूर्ण सम्राट स्तर तक पहुंच गई और उसकी आभा हर तरफ फैल गई। वही अद्विका जो इस वक्त उस महलनुमा इमारत के अंदर थी, उसे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ और उसकी साधना भी पूर्ण सम्राट स्तर तक पहुंच गई। डायमेंशन के अंदर मौजूद सभी संत अधिपति स्तर के साधकों की साधना सम्राट स्तर तक पहुंच गई थी। वही शंभाला में विष्णु दत्त को भी ये बदलाव महसूस हुए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, लगता है तुमने एक और काम पूर्ण कर लिया है। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। अब वह आसानी से कली को खत्म करके अपना अगला सफर शुरू कर सकता था। बस बात थी तो पुण्य की। तभी वहां कैलाश पर्वत पर कंपन महसूस होने लगा और धम धम की आवाज के साथ कोई एक गुफा से बाहर निकला। उस आकृति को देखकर सभी गण शौर्य और अद्विका भी मुंह फाड़कर देखने लगे। अब कौन आया था उस पर्वत पर? क्या ये कोई शत्रु है या मित्र? क्या कली के आयाम की भी शक्तियां बढ़ चुकी होगी? ये विशाल आकृति किसकी हो सकती है? क्या होगी शौर्य की अगली चाल? 288 नंदी महाराज की चेतावनी। शौर्य ने पूर्ण भैरव बनने की परीक्षा को पास कर लिया था और न्याय का राजदंड उसने प्राप्त किया था। जब वह वापस बाहर आया तो उसने पूरे पर्वत को कांपते हुए सुना। उसी वक्त एक विशाल गुफा के अंदर से एक विशालकाय आकृति उभर आई। उस आकृति को देखकर सभी की आंखें बड़ी हो गई थी। तो इस युग में सच में नए भैरव का चुनाव हो गया है। वत्स, क्या वो तुम ही हो? उस विशाल आकृति ने अपना सिर नीचे झुकाया और शौर्य की आंखों में देखकर पूछा, पर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई तुच्छ भाव नहीं थे, बल्कि वे मुस्कुरा रहे थे। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और बड़े ही विनम्रता से कहा, शुरू भैरव भोलेनाथ के प्रिय नंदी को प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। शौर्य की बात सुनकर नंदी महाराज खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने अपने विशाल आकार को छोटा किया और शौर्य के सामने अपने इंसानी रूप में प्रकट हुए। पर उनके सिर पर उनके सींग वैसे ही थे। अद्विका ने भी उन्हें झुककर प्रणाम किया तो नंदी महाराज एकदम से खुश होकर बोले, अगली माँ भैरवी बनने के लिए तुम उचित हो, तथास्तु। इतना कहकर नंदी महाराज फिर एक बार खिलखिलाकर हंसने लगे। उनकी हंसी में एक दैवी आभा थी जो बहुत ही प्यारी और कोमल थी। नंदी महाराज ने अपनी कमर से एक छोटी वस्तु निकाली और अद्विका के हाथ में दे दी। अद्विका ने जब उसे ध्यान से देखा तो वह एक शालिग्राम पत्थर था, पर आम शालिग्राम से बिल्कुल अलग। ये पत्थर 7 रंगों से चमक रहा था और उसके अंदर से एक कोमल आभा निकल रही थी। नंदी महाराज ने आगे समझाते हुए कहा, पुत्री, समरलोक में जब तुम जाओगी तो वहां तुम्हें अपनी भैरवी साधना के लिए इसकी बहुत जरूरत होगी। उस दौरान तुम्हें इसी से शिवलिंग स्थापन करना होगा और अपनी साधना को आरंभ करना होगा। ये सुनकर अद्विका की आंखों में चमक आ गई। उसके सामने आज कई सारे चमत्कार लगातार हो रहे थे। जिन देवताओं के अस्तित्व में बारे में पुराणों में बताया गया था, उन्हें आज भी पूरी दुनिया सिर्फ कहानी मान रही थी। मगर अद्विका जब से शौर्य से जुड़ी है तभी से हर दिन उसे इन देवताओं के अस्तित्व में कुछ न कुछ नया मालूम हो रहा था। आज तो स्वयं नंदी महाराज उसके सामने खड़े थे। नंदी महाराज को देखना यानी स्वयं महादेव को देखने समान है। अगर अपनी इच्छा को नंदी महाराज के कान में बताया जाए तो भोलेनाथ तुरंत उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, ऐसी मान्यता आज भी मानी जाती है। अद्विका ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और अपनी भरी आंखों से कहा, क्या आप मेरी इच्छा महादेव को बता सकते हैं? ये सुनकर नंदी महाराज अद्विका की छोटी बच्ची जैसी जिद को देखकर हंसे और बोले, हाँ हाँ, हम जरूर महादेव को आपकी इच्छा सुना सकते हैं। ये सुनकर अद्विका ने बिना देर किए कहा, मेरी बस एक ही इच्छा है कि जीवन में मैं एक बार साक्षात महादेव और माँ शक्ति के दर्शन करना चाहती हूँ।
ये सुनकर नंदी महाराज हंसने लगे और बोले, बस इतना ही? तुम्हारी ये इच्छा महादेव समय आने पर जरूर पूरी करेंगे पुत्री। अद्विका खुशी से उछल पड़ी। इधर शौर्य ने मन ही मन सोचा, अगर इसे मैं बता देता हूं कि मैं एक झटके में ब्रह्मदेव के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूं तो वो तो पागल हो जाएगी। ऐसा सोचकर शौर्य हंसने लगा। तभी नंदी महाराज ने शौर्य से कहा, शूरभैरव, इतना खुश होने वाली बात नहीं है, आपके कालभैरव ने खुद एक बार उनका सिर उड़ा दिया था, तो तुम भी उनसे व्यवहार करते हुए संभल कर करना। ये हर उस भैरव के भाग्य की बात है। तुम खुद 65वें और आखिरी भराव हो तो तुम्हारा भाग्य भी उनसे किसी ना किसी तरह से जुड़ा होगा, और ब्रह्महत्या तुम्हारे हिस्से में भी एक बार आ सकती है। ये सुनकर शौर्य का चेहरा उतर गया और बोला, मैंने वो पाप पहले ही अपने सिर के लिया था, क्योंकि मैंने धरती पर मौजूद उनके द्वारा तैयार किए गए विशेष देवदूतों की प्रजाति को नष्ट कर दिया है, पर उन्होंने मुझे इससे माफ कर दिया है। ये सुनकर नंदी महाराज हंसते हुए बोले, ये सब क्रोध का नतीजा है भैरव, इसीलिए मेरी तरह हंसते रहा करो और भोलेनाथ के ध्यान में मगन रहो। ये सुनकर शौर्य ने मन ही मन सोचा, आपका क्रोध भी तो कितना खतरनाक होता है। भले आपको कम क्रोध आता हो, पर जब भी आता है तो उसका इतिहास साक्षी बन जाता है। शौर्य ने भी तुरंत अपनी सोच को बगल में रखा और खुश होते हुए बोला, प्रभु, अपने मेरी भार्या को तो उपहार दिया, पर मेरा उपहार? शौर्य का सवाल सुनकर नंदी महाराज सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने तुरंत शौर्य को तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, भैरव, आप मेरे साथ चलकी नहीं कर सकते। आपको तो राजदंड मिला है और पूर्ण भैरव की दीक्षा मिली है, उसका क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजाया और बोला, वो तो मुझे मिलने वाला था ही, पर आपसे यानी साक्षात महादेव के प्रिय नदी से कोई उपहार मिल जाए तो फिर तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शौर्य ने नदी महाराज की थोड़ी प्रशंसा की। अरवण महाराज ने भी प्रसन्न होकर कहा, भैरव, आपकी वाणी बहुत मीठी है, आपने हमारी इतनी प्रशंसा की है तो हम आपको भी एक उपहार जरूर देंगे। ऐसा कहकर नंदी महाराज ने अपनी कमर के स्पेस से एक बाली निकाली और शौर्य के हाथ में रख दी। वह कान की बलि एकदम साधारण थी, पर शौर्य को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए यही बड़ी बात थी कि उसके आराध्य के वहां नंदी महाराज से उसे कोई उपहार मिला है। शौर्य ने बाली को हाथ में लिया और तुरंत कान में पहन लिया। कान में पहनते ही शौर्य के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह बाली कोई साधारण बाली नहीं थी, इस बाली के अंदर असीमित शक्तियों का वास था। इसकी खास क्षमता फिर भी शौर्य को समझ में नहीं आ रही थी। तभी नंदी महाराज हंसते हुए बोले, भैरव, आप इतना क्यों चौंक गए? ये एक खास आभूषण है जो मुझे किसी से उपहार में मिला था। ये आभूषण तुम्हें भविष्य में बहुत मदद करने वाला है। फिलहाल तुम इसे अपने कान में पहने रखना और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे पोषित करते रहना। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और उनका इस उपहार के लिए धन्यवाद दिया। तभी नंदी महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, इस युग में तुम आ गए हो तो तुम्हारा कली से सामना तो हुआ ही होगा। अगर तुम उसे हराना चाहते हो और खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें उसे अपने दानव रूप में होने पर ही मारना होगा। एक बार अगर उसने अपना दानव रूप छोड़कर वापस मायावी रूप को धारण कर लिया तो तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। ये सुनकर शौर्य के भाव सख्त हो गए और उसने अपनी मुठिया भींचकर पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कहा, प्रभु, आप चिंता ना करें। मैंने इस वक्त कली को इस दुनिया पर अधिक प्रभाव करने से रोकने के लिए उसे उनके आयाम के अंदर ही पूरी तरह बंदी बना दिया है। उसके आयाम से ना कोई बाहर आ सकता है, ना ही कोई अंदर जा सकता है। बस एक बार ये पुण्य अर्जन का मार्ग मुक्त हो जाए, मैं तुरंत उस कली को उसके आयाम में घुसकर खत्म कर दूंगा। शौर्य का आत्मविश्वास देखकर नंदी महाराज खुद हुए और बोले, अब मैं तुम्हें एक सबसे जरूरी बात कहना चाहूंगा। तुम एक भैरव हो जो भय का नाश कर सकता है और भयानक भी होता है। तुम्हारा दायित्व है कि तुम आम लोगों के मन से भय को नष्ट करो। अब तुम पूर्ण भैरव बन चुके हो तो तुम जहां भी जाओगे वहां से भूत प्रेत पिशाच दूर भाग जाएंगे। पर असली समस्या तब आती है जब तुम किसी तांत्रिक के जाल में फंस जाओगे। तांत्रिक सिद्धियां शपथ देकर प्राप्त होती है, और अब जब भी कोई तांत्रिक भैरव का आवाहन करेगा और तुम्हें उनके अनुसार काम करने कहेगा तो तुम्हें वो काम ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे आराध्य की शपथ देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपनी भैरव आभा को गलती से भी किसी तांत्रिक के सामने मत लाना, वरना पूरा तांत्रिक समुदाय तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और तुम्हारी शक्तियों का उपयोग करके अपना काम करवाने की कोशिश करने लगेगा। नंदी महाराज की ये चेतावनी सुनकर शौर्य के चेहरे के भाव बदल गए। उसने थोड़ा चिंतित होकर नंदी महाराज से पूछा, क्या ये तांत्रिक इतने खतरनाक होते हैं? इस पर नंदी महाराज हंस पड़े और बोले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तांत्रिक असल में सबसे कमजोर इंसान होते हैं, पर वो अपने सिद्ध मंत्रों का उपयोग करके और तुम्हें अपवित्र करके तुमसे बुरे कर्म करवाते हैं। और तुम तो अभी पुण्य अर्जन की बात कर रहे थे। अगर किसी तांत्रिक ने तुम्हें देवताओं और तुम्हारे गुरु, माता पिता, आराध्य की शपथ दी तो तुम्हें उनकी बात को मानना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आए और बोला, मैं अपने वचन शपथ से बंधा भैरव नहीं हूं नंदी महाराज। मैं उस साधना पथ पर चलता हूं जिसमें आंख के बदले आंख और प्रेम के बदले प्रेम होता है, और इसके लिए मैं खुद धर्म के लिए अधर्म को अपनाने से भी पीछे नहीं हटता। तो तांत्रिकों के जाल में फंसने का सवाल ही नहीं उठता।
ये सुनकर नंदी महाराज फिर एक बार मुस्कुराए और बोले, वो तो वक्त ही बताएगा कि तुम इन तांत्रिकों के समक्ष क्या कर पाते हो। अब हमारे प्रस्थान का समय हो चुका है। मैं सिर्फ इस राज्यदंड के लिए यहाँ रुका था, पर अब जब तुम उसके स्वामी बन गए हो तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही नंदी महाराज की आभा अचानक बदल गई और एक अति प्रचंड दबाव शौर्य को महसूस हुआ। ये दबाव इतना शक्तिशाली था कि शौर्य ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये नंदी महाराज की पूर्ण शक्ति थी। अपनी पूर्ण शक्ति को अपने शरीर से निकालते ही आसमान में एक दरार उत्पन्न हुई और नंदी महाराज उसके अंदर समा गए। उनके जाते ही शौर्य और अद्विका के ऊपर पड़ रहा दैवीय दबाव गायब हो गया और उन दोनों ने गहरी गहरी सांसें लेना शुरू किया। तभी एक गण शौर्य को देखकर बोला, भैरव, ये नंदी महाराज की असली शक्ति थी। आप उनकी शक्ति की आभा को भी सहन नहीं कर पाए तो आप महादेव के सामने क्या करोगे। उस गण की बात सुनकर शौर्य सोच में पड़ गया। उसे अपनी साधना में और कितना आगे जाना पड़ेगा इस स्टार की शक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर ये सिर्फ नंदी महाराज की शक्ति है तो असली देवताओं की शक्ति कितनी भयानक हो सकती है। तो इसीलिए सभी देवता अपने सिर्फ परछाई से बाकी लोगों से संपर्क करते हैं। शौर्य नंदी महाराज के जाने के बाद इसी बात को सोच रहा था। तभी अद्विका ने उसे हिलाया और वो अपनी विचार की श्रृंखला से बाहर आ गया। उसने फिर सभी गणों को प्रणाम किया और वापस जाने की बात कही। सभी गणों ने भी शौर्य को बाहर जाने का मार्ग दिखाया और शौर्य को बाहर तक आकर छोड़ दिया। शौर्य ने आज के दिन में बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ समझ लिया था। जब वे दोनों बाहर से तो उन्होंने अपने सामने वही कैलाश पर्वत देखा जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। उसके बाद दोनों वहां से वापस दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। शाम का समय हो चुका था। शौर्य भारत में आकर बिहार के गया जिले में रात को रुकने का नियोजन किया। यहाँ आकर रात को शौर्य ने वहाँ एक होटल बुक किया और एक कमरे के अंदर रुक गया। बिहार राज्य एक समय पर यहाँ के ज्ञान और वीर लोगों के विरासत के लिए प्रसिद्ध था, पर आज वह यहाँ की उच्च निरक्षरता और बढ़ते अपराध के लिए जाना जाता है। जब शौर्य और अद्विका यहाँ आए थे तो उन्होंने रास्ते पर ऐसी कई लोगों को देखा था जो अपने कंधे पर अनधिकृत देसी बनावट की बंदूकें लटकाकर घूम रहे थे। इससे ये पता चलता है कि यहाँ बातें कम और गोलियां ज़्यादा चलती है। ऊपर से कुछ पुलिस वाले यहाँ पान मसाला चबाते हुए अपनी बड़ी तोंद लेकर अपराधियों के गाड़ियों में घूम रहे थे। उनकी बड़ी हुई तोंद साफ साफ उनके भ्रष्ट होने की बात बता रही थी। शौर्य ने तभी यहाँ एक आशा की उम्मीद देखी और वो थी गीतांजलि कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किए गए गुरुकुल, कुछ अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम। शौर्य को पूरा विश्वास था कि उसकी ये संस्थाएं एक दिन इस राज्य का कायापलट कर देगी। इससे पहले भी शौर्य ने बिहार के कुछ लोगों को सबक सिखाया था, पर उसने यहाँ के आम लोगों के जीवन के बारे में कभी सोचा नहीं था। शौर्य इस वक्त उसके होटल के कमरे में अद्विका के साथ रुक हुआ था। जब उसने इसे बुक किया था तो कई नज़रें उस पर और अद्विका के ऊपर ही टिकी हुई थी, पर शौर्य ने उन्हें नज़रअंदाज किया और कमरे के अंदर चला गया। शौर्य जैसे ही बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर अद्विका, जो अपने मोबाइल पर कुछ देखने में बिजी थी, उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। पर अगले ही पल उसे एक झटका लगा और किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। शौर्य, जो वहां खड़े होकर ये देख रहा था, उसने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। पर दरवाजे के सामने खड़े आदमी के पीछे से बंदूक की नली आगे आए और शौर्य को निशाना लगाकर रुक गई। इधर अद्विका को उस आदमी ने बेहोशी की दवा सूंघा दी थी, पर अद्विका ने कोई हलचल नहीं की और आंखें खोलकर उसी आदमी को देख रही थी। शौर्य ने भी माथा पीट लिया और वापस बेड पर जाकर बैठ गया। जिस आदमी ने अद्विका के मुंह पर रुमाल रखा था वो भी अचानक हैरानी से अद्विका को देखने लगा, क्योंकि 6 सेकंड से ज़्यादा हो गया था पर अद्विका बेहोश नहीं हुई थी और ना ही वो छटपटा रही थी, बस वो उसे सिर्फ आंखों से घूरे जा रही थी। उस आदमी की दिल की धड़कनें चूक गई और तेजी से धड़कने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो एक बात समझ गया था कि इसके बाद कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और वहीं हुआ भी। उस आदमी के सीने में दर्द उठा और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई, क्योंकि उसका दिल उसके सीने को फाड़कर उसके पीठ से बाहर निकाल दिया था। शौर्य बेड पर बैठकर शांति से ये सब देख रहा था। अपने साथी का दिल उसके पीठ से बाहर एक हाथ में देखकर उसके पीछे खड़े आदमी की चीख निकल गई और उसने वहां से भागना उचित समझा। वो चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ा, पर तभी पीछे से हवा का एक झोंका गुजरा और उसका शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। अद्विका ने दरवाजे पर खड़े आदमी की लाश को धक्का देकर बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद करके बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। अब क्या बिहारी गैंगस्टर्स भी शौर्य के हत्थे चढ़ने वाले हैं? क्या शौर्य को इन लोगों से कोई खतरा है? क्या शौर्य न्याय से अन्याय को मिटाएगा? क्या शौर्य सच में भैरव का दायित्व समझ गया है? 289 बिहारी स्टाइल में न्याय। शौर्य और अद्विका बिहार के गया जिले में रात को एक होटल पर रुक गए थे। वैसे भी उनके पास अभी पूरे 18 दिन की छुट्टियां थी तो वो उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। पर जैसे ही वो लोग होटल पर पहुंचे, 2 लोगों ने अचानक आकर अद्विका को किडनैप करने की कोशिश की, मगर उनका अंत अद्विका के हाथों बड़ा ही दर्दनाक हुआ।
दोनों लाशों को ऐसे ही होटल के कॉरिडोर में छोड़कर शौर्य और अद्विका शांति से आराम करने चले गए। रात के 11 साढ़े 11 बजे एक आदमी इस लॉबी में आया और जैसे ही उसने 2 लाशों को देखा उसने चिल्ला चिल्लाकर सभी लोगों को बुला लिया। होटल का मैनेजर भी तुरंत वहां पहुंच गया, पर जैसे ही मरे हुए लोगों को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसके ही पहचान के लोग थे, क्योंकि उन्हें इसी मैनेजर ने खबर पहुंचाई थी कि 2 बाहरी लोग इस होटल में आकर रुके हैं और लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस वजह शहर का एक लोकल गुंडा इस बात से खुश हुआ और उसने अपने 2 आदमियों को अद्विका को उठाने यहाँ भेजा था। मैनेजर को लगा कि इन लोगों ने अपना काम निपटा दिया होगा और वो लोग वापस चले गए होंगे, पर उसने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इन दोनों को वो मरा हुआ देखेगा। ऊपर से उनकी मौत भी बड़ी ही निर्दयी और खतरनाक थी। मैनेजर ने तुरंत वहाँ के थानेदार को कॉल लगाकर सारा वाकया सच सच समझाया, जिस वजह से पुलिस तुरंत उसका पर पहुंच गई। थानेदार ने आते ही शौर्य के कमरे का दरवाजा पीटा तो शौर्य ने धीरे से आकर दरवाजा खोला। उसके क्षम थानेदार खड़ा था, जिसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था। उसने गुटखा चबाते हुए कहा, क्या बे परदेसी बाबू, तू यहाँ रहने आया है कि लोगों को मारने के लिए आया है? अपनी माशूका को बाहर बुला, जरा हमें तुम दोनों से बात करनी है। थानेदार की बात सुनकर शौर्य ने उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट को देखा जिस पर लिखा था अमन दुलेरिया SHO। शौर्य ने शांति से कहा, ऑफिसर क्या बात है, आप हमें ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम तो अभी अभी इस शहर आए हैं। ये सुनकर उस ऑफिसर ने बाहर पड़ी लाशों को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर वडू लोग मरे पड़े हैं और तुम हमें पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? हवलदार भाई इसे और इसकी माशूका को हिरासत में ले भाई। एक हवलदार आगे आया और शौर्य की तरफ बढ़ा। तभी अद्विका पीछे आए और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं ऑफिसर, और आप हमें बिना किसी प्रूफ के अरेस्ट नहीं कर सकते। हम लोग आज ही यहाँ आए हैं। ये सुनकर ऑफिसर ने हवलदार पर बरसते हुए कहा, अरे भाई मैडम को पहले गिरफ्तार करो, इन्हें हम दूसरी जगह पर भेजने वाले हैं। ये सुनकर शौर्य और अद्विका ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों शांत होकर पुलिस वालों को जो करना है वो करने दिया। हवलदार ने आकर उन्हें हथकड़ियां पहनाई और फिर उन लेकर वहां से नीचे आ गए। नीचे आते ही मैनेजर ने आकर दरोगा की कान में कुछ फुसफुसाया और पुलिस वालों ने अद्विका को अलग गाड़ी में बिठाया और वह गाड़ी दूसरी दिशा की ओर जाने लगी। शौर्य ने ये देखा तो उसने गुस्से से कहा, ऑफिसर आप मेरी पत्नी को उस गाड़ी में कहाँ भेज रहे हो? ये सुनकर ऑफिसर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, आपकी पत्नी आज रात किसी और की पत्नी बनने जा रही है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ आओ और थाने में रहकर रात हमारे साथ बिताओ, ताकि तुम्हारी पत्नी आज रात उस आदमी के साथ सुहागरात मना पाएगी जिसकी नज़र तुम्हारे पत्नी पर गिरी है। शौर्य ने चीखते हुए कहा, ऑफिसर तुम ये गलत कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर हो सके तो जल्द से जल्द अपनी गलतियों को सुधार लो, वरना तुम्हारे पास माफ़ी मांगने का समय भी नहीं बचेगा। ये सुनकर उस थानेदार ने आगे आकर शौर्य को एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद उसने अपने मुंह में जमा गुटखे को चबाकर थिंक दिया और हवलदार से बोला, अबे भोला, तू क्या अब यहीं रुकना चाहता है क्या? जल्द से जल्द काम पर लग जाओ, कल सुबह तक हमें इससे स्टेटमेंट भी लेनी है। ऐसा कहते ही हवलदार ने शौर्य को धक्का देकर गाड़ी में बिठा दिया। कुछ ही देर में गाड़ी थाने पहुंच गई। रास्ते भर शौर्य रोता रहा, बिलखता रहा, पर थानेदार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थाने पहुंचकर उसने शौर्य को लॉकअप के अंदर बंद कर दिया और अपने केबिन में जाकर बैठ गया। शौर्य अपनी आंखों में आंसू लिए आते जाते हवलदार से मदद की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तभी थाने के अंदर रात को कुछ डाकुओं की तरह दिखाने वाले लोग आए और थानेदार के केबिन में सीधा चले गए। थानेदार के केबिन में उन लोगों ने शराब की बोतलें खोली और शराब पीने लगे। कुछ ही देर में सभी हवलदार और सब इंस्पेक्टर अंदर चले गए और एक एक करके नशे में चूर हो गए। रात 2 बजे के आसपास थानेदार अपने केबिन से बाहर आया, उसके साथ वो डाकुओं की तरह दिखने वाले लोग भी थे। उन्हें देखकर शौर्य फिर एक बार बोला, साहब मुझे जाने दो, मेरी पत्नी को आपने कहाँ भेजा है? मुझे उसकी चिंता हो रही है, प्लीज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि वो कहाँ है। शौर्य को ऐसे बारंबार बिलखता देखकर थानेदार का माथा घूम गया और उसने अपनी बंदूक निकालकर उसे डराते हुए कहा, अबे ज्यादा चूंच पड़ मत कर, वरना सारी की सारी उतार देंगे। अपना मुंह बंद रख और अपनी पत्नी को अब भूल जा, वो कभी वापस नहीं आएगी तेरे पास। ऐसा कहकर वह थानेदार खिसियाकर हंसने लगा, पर तभी अचानक एक धमाके की आवाज़ हुई और अगले ही पल जेल का पूरा दरवाजा उखड़कर सीधा उस थानेदार के ऊपर गिर गया। पाप इंसान होश और आवाज़ में करता है और उसे ये भी पता होता है कि वो गलत है, पर साला समझ में नहीं आ रहा कि ब्रह्मदेव फिर भी एक मौका सुधरने का देने के लिए क्यों कहते हैं। देखो तुम ही, मैंने उनके कहे मुताबिक तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कहते हुए शौर्य शांति के साथ बाहर आया। उसके चेहरे पर थोड़ी देर वाली मजबूरी और बेबसी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। शौर्य ने आगे आकर उस भारी भरकम दरवाजे के ऊपर अपना पैर रखा। नीचे दबा थानेदार बहुत ज्यादा दर्द में था और उसके मुंह का गुटखा उसके गले में अटकने की वजह से वह मुंह खोल नहीं पा रहा था।
शौर्य ने अपने पैर से उसे बेरहमी से देखा और उस गेट को दबाना शुरू किया। गेट और शौर्य के भार से वह थानेदार उसके नीचे दबकर किसी पके टमाटर की तरह पिचक गया। तभी उन डाकुओं की तरह दिखने वाले लोगों ने शौर्य पर अपने हथियार तान दिए, पर शौर्य मुस्कुराने लगा। अगले ही पल शौर्य के हाथ में उसकी अपनी पिस्तौल थी। धाय धाय की आवाज हुई और उन डाकुओं के गोली चलने से पहले ही उनके सिर तरबूजे की तरह टुकड़ों में फेंक गए। बाहर गोलियों की आवाज सुनकर अंदर दारू पी रहे पुलिस वाले तुरंत बाहर आए, पर उनके बाहर आते ही उनके सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य ने अपनी बंदूक अंदर रखी और अपनी उंगलियों को चटकाते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर पुलिस वालों ने नशे की हालत में हाथ में जो मिला उसे लेकर शौर्य को मारने के लिए निकल गए। शौर्य ने सबसे पहले वाले पुलिस वाले को पकड़ा और उसे अपने हाथों से फाड़ दिया जैसे वो किसी कागज को फाड़ रहा हो। तुम जैसे पाप करोगे मृत्यु भी वैसा ही मिलेगा। ऐसा कहते हुए शौर्य ने एक और पुलिस वाले को पकड़ा और बोला, भाई तुम्हें सरकार लोगों की रक्षा करने के लिए पगार देती है, पर सालों तुम तो लोगों की रक्षा करने के बजाय गुंडों और डाकुओं के रखेल बने बैठे हो। इतना कहकर शौर्य ने उस ऑफिसर को भी फाड़ दिया। ये नज़ारा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। बाकी पुलिस वालों ने अपने फ़ोन निकालकर फ़ोन लगाने की कोशिश की, मगर उनके फ़ोन उनके हाथ में आते ही किसी पटाखे की तरह फट गए। शौर्य ने उसके बाद बचे हुए पुलिस वालों को एक एक करके टुकड़ों में अपने हाथों से फाड़ दिया। आज शौर्य का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, मगर उसके चेहरे पर एक भयानक शांति दिख रही थी, मानो उसे ये करते वक्त कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। शौर्य के कान में पहनी हुई बाली भी लाल रंग से चमक रही थी, पर शौर्य को उस ओर ध्यान नहीं गया। पूरे थाने में अगले 15 मिनट तक उन पुलिस वालों की दर्दनाक चीखें गूंजी, पर थाना मुख्य रास्ते से कुछ दूरी पर होने की वजह से उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। शौर्य ने हर एक पुलिस वाले को इतनी बेरहमी से मरा था कि देखने वाले उनकी मौत को देखकर अपना बुरा काम छोड़ देंगे। शौर्य ने उन सभी के खून को एक बाल्टी में भरा और थाने के बाहर आया। उसने थाने के सफ़ेद दीवार पर लिख दिया, धर्म कहता है कि हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को तय करता है। इन पुलिस वालों की मौत उनके बुरे कर्मों की वजह से हुई है। यहाँ मौजूद मरा हुआ हर एक पुलिस वाला भ्रष्ट और दुराचारी था। इनकी मृत्यु इतनी ही दर्दनाक होनी थी। अगर इस पर किसी को आपत्ति है तो उसे अपने पिछले हिस्से में डाल लो, क्योंकि तुमने अगर इस पर आपत्ति जताई तो मैं एक विपत्ति बनकर तुम्हारे पास सवाल पूछने और तुम्हारे सवालों का जवाब देने पहुंच जाऊंगा। आपका हितैषी शूर भैरव। वहीं दूसरी ओर पुलिस की दूसरी गाड़ी शहर से होकर बाहर खेतों को पाकर हुए रात के अंधेरे में एक आलीशान हवेली नुमा घर के बाहर आकर रुक गई। एक कांस्टेबल ने अद्विका को खींचकर बाहर निकाला और जोर से घर की तरफ देखकर बोला, मुनीम जी, मैनेजर ने भेजा हुआ पार्सल आपके लिए लाए हैं, बाहर आकर देखिए तो जरा। हवलदार की आवाज़ सुनकर दो हटे कट्टे लोग जिनकी दाढ़ी थोड़ी लंबी थी और बाल पीठ पर बंधे हुए थे दरवाजे से बाहर आए। जब उन्होंने अद्विका को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है यार, मैनेजर ने तो आज हमारे लिए जोनो अप्सरा भेजी है। हवलदार, तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया है। अपने लोगों को लेकर अंदर आओ और जाम का मजा लो, तब तक हम इसका मजा लेते हैं। इतना कहकर मुनीम आगे बढ़ा और उसने अद्विका को हाथ से पकड़ा और उसे अंदर लेकर जाने लगा। अद्विका छटपटाने लगी और बोली, खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत इतनी भयानक होगी कि देखने वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। मुनीम ने अपने सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, हाय यार, बड़ा तीखा माल लागत बानी। मैनेजर तेरे नाम पर आज 10,000 ज़्यादा चढ़ावा भेज देंगे। इतना कहकर मुनीम अद्विका पर झपट पड़ा। उसने अद्विका को कसकर दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अंदर लगभग घसीट कर लेकर गया। अद्विका चीखती रही, पर मुनीम और उसका दूसरा साथी मिलकर उसे अंदर लेकर जाने लगे। अद्विका ने अंदर जाते हुए ही अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखा। यहाँ लगभग 40 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। हर किसी के हाथ खून से सने थे और हर किसी के शरीर से पाप की बू आ रही थी। अचानक अद्विका ने अपने कदम रोक दिए और एक झटके से उनके हाथ से छूट गई। पीछे आ रहे हवलदार भी थोड़ा हैरान होकर अद्विका को देखने लगे। तभी अचानक अद्विका ने एक जबरदस्त बैक किक मारी और एक हवलदार उड़कर छत को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिर गया। अद्विक ने तुरंत वहीं पड़ी एक किल उठाए और दूसरे हवलदार के सिर के बीचों बीच घुसेड़कर उसे बगल की दीवार में धंसा दिया। एक सब इतनी तेजी से हुआ था कि मुनीम को सोचने का समय भी नहीं मिला। तभी अद्विका को वहीं पर रखा एक बड़ा सा हथौड़ा दिखा और वो हंसते हुए बोली, मैंने इस हथियार को कभी ट्राई नहीं किया, आज मैं इसे ट्राई करूंगी। ऐसा कहते हुए अद्विका चलकर उस हथौड़े के पास गई और मुस्कुराते हुए उसने उसे हाथ में उठाकर कंधे पर रख दिया। मुनीम, जिसने दोनों हवलदारों की हालत को देखा था, वो अपने ट्रांस से बाहर आया और बोला, साली हरामखोर, मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरी चीखें पूरा बिहार सुनेगा। ये सुनकर अद्विका ने हथौड़े को हवा में घुमा दिया और अगला वार मुनीम के पैरों पर कर दिया। हथौड़े के एक ही वार में मुनीम के दोनों पैर टूटकर टुकड़े हो गए। उसके बाद अद्विका ने मुनीम के दोनों कंधों को निशाना बनाकर 2 बार हथौड़े को घुमाकर मारा और मुनीम अपाहिज होकर वहीं गिर गया। उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था।
क्योंकि अद्विका किसी भूत की तरह उसकी आंखों के सामने से गायब हो रही थी और वापस दिखाई दे रही थी। मुनीम को अपाहिज करने के बाद अद्विका ने वहां पड़ी कंस्ट्रक्शन की सलियां उठाई और मुनीम को उससे बांधकर दीवार में धंसा दिया ताकि अब वह अपनी आंखों से ये देख सके। अद्विका ने उसके बाद मुनीम के उस दोस्त की तरगंफ देखा जो अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा था। अद्विका ने एक ही वार में उसका सिर हथौड़े से कुचल दिया। मुनीम ने ये देखा तो वो जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर उसके आदमी अंदर से एक एक करके बाहर आए, पर जब उन्होंने मुनीम की हालत देखी तो वो लोग हैरान हो गए। वहीं अद्विका कंधे पर हथौड़ा लेकर उन्हें ही देखे जा रही थी। अद्विका को देखकर अब इन लोगों ने ज़्यादा समय नहीं गंवाया और उस पर गोलियां चलाना शुरू किया, पर अद्विका को एक भी गोली खरोच भी नहीं लगा पाए। अद्विका ने अपनी ड्रेस को झटकते हुए कहा, अब तुम्हारा हो गया हो तो अब मेरी बारी। उसके इतना कहते ही वह गायब हो गई और धम्म की आवाज़ के साथ एक आदमी उड़ता हुआ वहां से उड़कर दूसरी ओर चला गया। उसके बाद धम्म धम्म की आवाज़ सुनाई दी और अद्विका हथौड़े से उन लोगों को कुचल कुचल कर मारने लगी। पूरी बिल्डिंग में छुपे हुए लोगों को अद्विका ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी। उसने इन्हें मारते वक्त इस बात का ध्यान रखा था कि हर मरने वाला दर्दनाक मौत मरे। वहां मौजूद लोगों को उसने इतनी बुरी तरह से मारा था कि उनकी हालत देखकर कोई भी दूसरा मुनीम इस शहर अगले 1000 सालों तक पैदा नहीं होगा। हर तरफ लाशें बिछी थी। अद्विका एक जबरदस्त चाल के साथ उस घर से बाहर की तरफ आई जहां मुनीम को उसने टांग कर रखा था। अद्विका ने हथौड़े से मुनीम के सिर को ऊपर उठाया और बोली, क्या हुआ बिहारी बाबू, दुख हो रहा है अपने लोगों को मरते हुए देखकर? चिंता मत करो, तुम भी उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हो तो प्यार से बोलो गुड बाय। अद्विका ने अपनी बात को खत्म किया और उसी खोए की सलियों को बाहर निकाला और उस रॉड को तोड़ कई सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके बाद अद्विका ने मुनीम का उन्हीं लोहे के टुकड़ों को उसके शरीर में धंसाना शुरू कर दिया। हर एक टुकड़े के अपने शरीर में घुसते ही मुनीम किसी मरने वाले जानवर की तरह चिल्लाने लगा, पर उसकी चीखें तब शांत हुई जब अद्विका ने आखिरी किल उसके सिर के अंदर मार दी। मुनीम ने उस दीवार पर टंगे हुए ही अपनी आखिरी सांस ली और मुनीम का गेम ओवर हो चुका था। अद्विका ने घर कैसा की लाशों को बाहर लाया और उनका ढेर लगा दिया। उस ढेर के ऊपर बैठकर अद्विका बाहर की ओर देखने लगी, पर उसे बाहर किसी भी तरह की हलचल महसूस नहीं हुई। क्या होने वाला है इस दोहरे रक्तपात का परिणाम? क्या इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी सरकार गुंडों को और दबंगों को ऐसे ही बचाते रहेगी? क्या शौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? 290 भैरव पैटर्न। शौर्य और अद्विका ने मिलकर पुलिस और गुंडों को खत्म कर दिया था और दोनों वापस होटल की ओर अपनी जगह से आ गए। जब मैनेजर ने अद्विका को अपने सने देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, पर उसकी हैरानी थोड़ी ही देर में डर में बदल गई जब अद्विका उसे देखकर मुस्कुराने लगी। मैनेजर तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, पर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर हर तरफ दर्द उठ गया है। दर्द को सहन करते हुए मैनेजर अद्विका की ओर देख रहा था। अद्विका ने अपने हाथ को आगे किया और अपने मानसिक शक्तियों का उपयोग करके उस मैनेजर को हवा में उठा लिया। अद्विका ने उसके बाद मैनेजर के शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत भर दी और जिस वजह से उन्होंने सका शरीर फूलने लगा और अगले ही पल वह किसी गुब्बारे की तरह फैल गया। होटल के बाकी के स्टाफ की आवाज़ निकलनी बंद हो गई। अद्विका ने उन स्टाफ मेंबर्स को देखा और बोली, कुछ ही मिनटों में ये कॉरिडोर साफ होना चाहिए वरना तुम्हारा भी हश्र इसकी तरह ही होगा। ये सुनकर स्टाफ मेंबर्स दौड़कर काम पर लग गए और उस गंदगी को साफ करने लगे। मैनेजर का खात्मा हो चुका था। वहीं शौर्य भी कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन से वापस आया और वापस अपने कमरे जाकर अद्विका को अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरे दिन पूरा शहर दहशत में था। शहर का थाना एक ही रात में खाली हो चुका था और वहां फूटी पर मौजूद हर एक पुलिस वाला मारा जा चुका था। वहीं उनके पास शहर के कुख्यात डाकुओं की लाशें भी मिली थी। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये थी कि शहर के अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले मुनीम और उसके आदमियों को भी हथौड़े से कुचल कुचल कर मार दिया गया था। इन दोनों घटनाओं से प्रशासन सख्ती में आ गया। प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश दिए, पर शहर के आम लोग आज बहुत खुश थे। इन भ्रष्ट पुलिस वालों ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था, जिस वजह से उनकी मौत बाकी भ्रष्ट ऑफिसर्स को एक चेतावनी थी। वहीं शुरू भैरव का नाम वापस चर्चा में आ गया और पूरे शहर ने उसके नाम की उद्घोषणा करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन शौर्य और अद्विका शहर में टहलते हुए वहां से बाहर निकल गए। इधर पुलिस ने जब शुरू भैरव का नाम सुना तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक दिया। पर एक आदमी था जिसने ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखा था, खासकर जो अद्विका ने मुनीम और उसके आदमियों के साथ किया था। ये वही हवलदार था जिसे अद्विका ने लात मारकर बाहर उड़ा दिया था, पर बाहर वह कठिन जगह पर गिरकर मरने की बजाय एक सूखी घास के बड़े से ढेर में जाकर गिर गया था, जिस वजह से वह जीवित बच गया था। उसने दरवाजे से अंदर झांककर सब कुछ अच्छे से देखा था। उसे वो तीखी और लाल आंखें जब भी याद आती उसकी पैंट अपने आप गीली हो रही थी। उस रात वह घायल होकर चुपचाप शहर के हॉस्पिटल में चला गया था। जब बाकी पुलिसकर्मियों को उसका पता चला तो वो लोग उसके पास पूछताछ करने चले गए।
पर उसने उन्हें देखकर इतना ही कहा, वो बहुत खतरनाक है। वो लड़की नहीं दुर्गा है दुर्गा, वो काली है, वो भैरवी है। हे मोरी मैया, मैंने उसे उन लोगों को बेरहमी से मारते हुए देखा है। उसके पीछे मत जाओ वरना वो तुम्हारा भी वहीं हश्र कर देगी। उस हवलदार की बातें बाकी पुलिस वालों को समझ नहीं आ रही थी, पर कमिश्नर को सब कुछ समझ आ चुका था। उसने आगे बढ़कर अस्पताल का एक तकिया उठाया और उस हवलदार के मुंह पर रखा और अपनी बंदूक से उसे खत्म कर दिया। बाकी पुलिस वाले हैरानी से कमिश्नर को देखने लगे तो कमिश्नर ने कंधे उचकाते हुए कहा, उस बेचारे को जीकर भी कुछ नहीं मिलने वाला था, एटलीस्ट मरकर सरकार इसके परिवार को कुछ मुआवजा ही दे देगी। इसे भी उन मृत व्यक्तियों में जोड़ दो और इस केस को सीधा शुरू भैरव के अकाउंट में डाल दो। ये सुनकर सभी पुलिस वाले समझ गए कि मामला काफ़ी संगीन है। उसके बाद उस कमिश्नर ने एक खास पुलिस वालों की टीम बनाई जो उसकी तरह ही इस भ्रष्टाचारी सरकार, गुंडे और डाकुओं से परेशान थे। उसी शाम को खबर आई कि शूर भैरव के हाथों 40 डाकुओं का खात्मा कर दिया गया। उसके अगले दिन एक और पुलिस के लोगों की टीम मारी गई। उसके बाद कुछ राजनेताओं को भी दिन दहाड़े गोलियां मारकर खत्म कर दिया। पूरे शहर में अगले एक हफ्ते तक आए दिन शहर के गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट पुलिस वालों को चुन चुन कर मारा गया। पूरा शहर दहशत में था। जिन युवाओं ने गुनाह करने की तरफ पहला कदम उठा लिया था वो लोग तुरंत पीछे हट गए। जो भ्रष्ट पुलिस वाले बचे थे उन्होंने भी तुरंत अपना बुरा व्यवहार बंद कर दिया। और इन सभी हत्याओं के बाद वहां बड़े बड़े लाल अक्षरों में उन मारने वालों की जानकारी लिखकर नीचे लिखने वाले के नाम पर लिखा गया था शूर भैरव। पर यह सब कुछ उस पुलिस कमिश्नर का किया धरा था। पर इन केसेस को कभी भी इन्वेस्टिगेट किया जाने वाला नहीं था क्योंकि यहाँ एक नाम उन्होंने जोड़ा था और वो था शूर भैरव, एक जीता जागता देवता समान इंसान जो हवा में उड़ सकता है। धीरे धीरे ये पैटर्न बिहार के हर जिले में दिखाई देने लगा और कुछ ही दिनों में बिहार में इतनी हत्याएं हुई कि उसकी गिनती सरकार ने करना बंद किया था। इस घटना को पूरे देश में भैरव पैटर्न के नाम से नवाजा गया, क्योंकि अंत में सभी को पता चल चुका था कि ये सब करने वाले वहीं के ईमानदार पुलिस वाले थे। इधर इन बातों से अनजान शौर्य और अद्विका अपना पूरा समय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घूमकर बिता दिया। इस इलाके को सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था और यहाँ रहने वाले लोग भी बहुत ही मासूम और मिलनसार थे। शौर्य और अद्विका का यहाँ के लोगों ने स्वागत किया था और उन्हें अपनी मेहमान नवाजी भी दिखाई थी। इस तरह शौर्य और अद्विका ने पूरे देश में भ्रमण घूमकर अपनी छुट्टियां बिताई और वो लोग वापस अपने घर आ गए। वापस घर आने के बाद जब शौर्य ने अपने पुण्य को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पुण्य के आंकड़े 98% हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला। जब शौर्य इसे हैरानी से देख रहा था तब सिस्टम ने कहा, होस्ट इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने इतने दिनों में देश में क्या हो रहा है ये देखा होता तो तुम इतने हैरान नहीं होते। ये सुनकर शौर्य हैरान होकर सिस्टम से बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर सिस्टम ने बिना कुछ आगे कहे शौर्य के सामने पैनल ओपन किया और उसके ऊपर पिछले 1 महीने में घटी घटनाओं को दिखाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर शौर्य के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। न तो ये खुशी की थी और न ही हैरानी की। दूर पूर्वोत्तर राज्य में उत्तरांचल पहाड़ियों के बीच एक गुफा के अंदर एक तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें चमक उठती है। इस तांत्रिक का शरीर शमशान की राख से पूरी तरह ढका हुआ था। उसके बालों में जटाएं बन चुकी थी। उसके सामने हवा में एक इंसानी खोपड़ी तैर रही थी। वहीं उसके सामने कुछ बालों का गुच्छा, हड्डियां और भस्म रखा हुआ था। उसने आंखें खोलते ही मुस्कुराते हुए कहा, आखिर वो मुझे मिल ही गया। पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें ढूंढा था पर अब जाकर तुम मुझे मिल ही गए भैरव। तुम्हें मैं अपने मंत्रों से वध में करके तुमसे जो चाहे वो करवाऊंगा और इस दुनिया पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। इतना कहकर वह एक शैतानी हंसी के साथ हंसने लगा। उसकी हंसी उस गुफा में किसी दहाड़ की तरह लग रही थी। इधर स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और शौर्य और अद्विका आज समय पर अपने काम पर हाजिर हो गए थे। आज शौर्य की मुलाकात उस इंसान से हुई जो इतने दिनों से उसके साथ आंखें भी नहीं मिला रहा था। ये था पृथ्वी सूर्यवंशी, स्कूल का फिजिकल एजुकेशन टीचर। शौर्य ने उसे देखकर एक तिरछी स्माइल दी पर शौर्य को देखकर उसके चेस्ट पांव ठंडे पड़ गए और वो तुरंत वहां से भाग गया। एजेंट्स के हमले के बाद पृथ्वी ने बिल्कुल भी शौर्य के सामने जाने की हिम्मत नहीं की। उसे हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं शौर्य उसे अचानक पकड़कर मार ना दे। उस दिन पल्लवी राजन भी शौर्य से आकर मिली। उसने शौर्य को देखते ही उसके पाँव छुए और उसका आशीर्वाद लिया। शौर्य ने इसे देखा और वह खुश हो गया। पल्लवी ने उसके बाद शौर्य को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, सर मेरे पापा आज आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप आज दोपहर को उनसे मिलने के लिए फ्री है? ये सुनकर शौर्य ने अपने शेड्यूल को चेक किया और फिर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी आज दोपहर के बाद मेरे कोई क्लासेज नहीं है तो आप उन्हें मुझसे मिलने के लिए बुला सकती हो। ये सुनकर पल्लवी खुशी से चहक उठी। उसने तुरंत स्कूल के रिसेप्शन पर जाकर वह पापा को फ़ोन करके ये खबर बता दी। उस दिन दोपहर को मुकुंद राजन अपनी Z+ सिक्योरिटी के साथ शौर्य से मिलने स्कूल के सामने बने एक कैफ़े में पहुंच गया।
शौर्य ने ये जगह खास कारण से चुनी थी। मुकुंद की वजह से यहाँ कई लोग जमा हो जाते, जिस वजह से स्कूल को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता। और दूसरी बात ये थी कि स्कूल के सामने बना कैफ़े नया नया बना था, जिस वजह से यहाँ अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी। और तीसरी और ख़ास वजह थी इस कैफ़े को यहाँ बनाने वाले मालिक। जैसे ही मुकुंद और शौर्य कैफ़े के अंदर पहुंचे, कैफ़े के मालिक ने खुद आगे आकर उनका स्वागत किया, पर उसकी नज़रें सिर्फ मुकुंद पर अटकी हुई थी। पर शौर्य और मुकुंद के उसे नज़रअंदाज किया और टेबल पर जाकर बैठ गए। इतने में मुकुंद के गार्ड्स ने आसपास के एरिया को सिक्योर कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपने साथ लाया हुआ पोर्टेबल जैमर चालू कर दिया था। शौर्य को जब मुकुंद ने अपने सामने देखा तो उसे वो चेहरा याद आने लगा जिसने उसके बनाए सैटेलाइट हथियार को स्पेस में जाकर बचाया था, क्योंकि मुकुंद ने शौर्य का चेहरा सबसे अधिक नज़दीक से देखा था। इसका कारण था उसने अपने हथियार में लगाया हुआ है डेफिनेशन कैमरा। उस कैमरे से मुकुंद ने शौर्य का चेहरा साफ देखा था। मुकुंद को जब शौर्य ने अपने सामने लगी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा तो उसने बैठने से साफ मना किया और नीचे फर्श पर बैठ गया। ये देखकर शौर्य की आंखें बड़ी हो गई, पर मुकुंद ने हंसते हुए कहा, देवरू आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता है, आप देव हैं मेरे लिए। ये सुनकर शौर्य को कुछ पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया, तो मुकुंद ने अपना मोबाइल निकाला और शौर्य को उसके फ़ोन के वॉलपेपर पर लगी तस्वीर को दिखाया। ये शौर्य की ही तस्वीर थी। इसके अंदर त्रिपुंड लगाया हुआ शौर्य हाथ में तलवार लिए खड़े होकर सामने की ओर देख रहा था। शौर्य ने हैरानी से मुकुंद को देखा तो मुकुंद बोला, इस बात के बारे में सिर्फ मुझे ही मालूम है और इस कैमरा का एक्सेस मेरे ही मोबाइल के अंदर है। यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट को भी इस कैमरा के बारे में मालूम नहीं है। ये सुनकर शौर्य ने एक राहत की सांस ली। अगर किसी को पता चल जाता है कि वही शूरभैरव है तो दुनिया का हर कोई उसे किसी ना किसी तरह से मारने की कोशिश करेगा और उसे एक्सपेरिमेंट के लिए अपने टेबल पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। तभी मुकुंद हाथ जोड़ते हुए बोला, देवरू मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहता है। मेरी अम्मा और अप्पा आपसे मिलना चाहते क्योंकि उन्हें पता चला कि आपने ही पल्लवी को उन लोगों से बचाया है। पल्लवी भी तुम्हारे बारे में घर में बहुत बात करती। शौर्य ने जब मुकुंद राजन की टूटी फूटी हिंदी सुनी तो उसे थोड़ी हंसी आ रही थी, पर उसकी भावनाओं को वो अच्छे से समझ पा रहा था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मुकुंद सर, मैं आपके घर जरूर आऊँगा। ये सुनकर मुकुंद बहुत खुश हुआ। तभी कैफ़े का मालिक 2 कॉफ़ी के मग लेकर उनके पास आया और उसने एक कप मुकुंद के हाथ में दे दिया और दूसरा कप शौर्य के हाथ में दिया। इतना करने के बाद वह तेजी से पलटकर जाते हुए एक शैतानी हंसी हंसने लगा। शौर्य ने भी एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए और मुकुंद को देखते हुए बोला, मुकुंद सर क्या मैं आपकी कॉफ़ी पी सकता हूँ? आप मेरे कप की कॉफ़ी पीजिए। ये सुनकर मुकुंद ने भी बिना ज़्यादा सोचे अपना मग शौर्य के साथ एक्सचेंज कर लिया। शौर्य ने मुकुंद के मग को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। उस मग के अंदर जहर था। ये कोई आम जहर नहीं था बल्कि साइनाइड था, जिसके जीवन को छूते ही आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने मग को टेबल पर रखा और कैफ़े के मालिक को आवाज़ लगाए। शौर्य की आवाज़ सुनकर मालिक थोड़ा सा कँपा गया, पर उसने अपने आप को शांत करते हुए वो शौर्य के पास पहुंच गया। शौर्य ने अपने चित का मग लिया और कैफ़े के मालिक को पीने के लिए कहा। मालिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह मग शौर्य का था तो उसने भी ना नौकर ना करते हुए उस मग को उठाया और अपने मुंह को लगाकर पी लिया। कॉफ़ी का एक घूंट अंदर जाते ही उसके हाथ से कप नीचे गिर गया और वह मालिक वहीं खत्म हो गया। मुकुंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य की आंखें कितनी तेज थी। उसने आज एक बार और मुकुंद को बचाया था। मुकुंद के गार्ड्स भी दौड़कर अंदर आए और उन्होंने उस कैफ़े के मालिक को देखा और हैरान हो गए। शौर्य भी अपनी जगह से उठा और उसने उस मालिक के सिर पर हाथ रखकर उसकी मेमोरी की जांच की और उसे देखकर शौर्य की आंखें चमक उठी। उसने अपनी मुठियां भींची और बोला, पाकिस्तानी एजेंट्स ये नहीं समझते कि उनके सामने कौन खड़ा है। पता नहीं कब वो लोग अपने इस सपने से बाहर आएंगे कि वो भारत में आकर कुछ भी कर सकते हैं। शौर्य को ऐसा कहते सुनकर मुकुंद ने डरते हुए पूछा, देवरू ये कौन था? ये सुनकर शौर्य हंसा और बोला, ये हमारे बेटे का जासूस था, अपने दादा को नुकसान पहुंचाने आया था। शौर्य की बात सुनकर मुकुंद को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि शौर्य क्या कह रहा है। मुकुंद के गार्ड्स ने तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके चलते इशिका आज यहाँ आई थी। शौर्य ने सारी जानकारी इशिका को दे दी और चुप हुए एजेंट्स के नाम और लोकेशन उसके पास दे दिए। ये सारी जानकारी शौर्य ने इस एजेंट के मेमोरी में से ही हासिल की थी। इशिका के जाने के बाद शौर्य भी अपनी स्कूल में चला गया, पर जाते जाते उन्हें मुकुंद को वचन दिया कि वो उसके परिवार से मिलने जरूर आएगा। क्या मुकुंद पर होने वाले हमले अभी भी रुकेंगे? क्या शौर्य कोई सख्त कदम उठाने वाला है पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों पर? कौन है वो तांत्रिक जो भैरों को ढूंढ निकलने की बात कर रहा था? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको सुनकर मज़ा आया होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर ठोक दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया।
अगर आप ऐसे ही और धमाकेदार एपिसोड सुनना चाहते हैं तो चैनल नॉवल बॉय डॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे बिना किसी देरी के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और कहानी सुनते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।